हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। और जैसा कि नंबर सिस्टम इसके नाम से ही विजिबल है कि इट इज़ अबाउट नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? मतलब कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not zero. q means the denominator ज़ीरो नहीं है। क्या आप उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? मतलब कि क्या आप ज़ीरो को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? तो येस इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट तो आप सबसे पहले लिखिए कि येस इट इज़ अ रैशनल नंबर। कह रहे हैं कैन यू राइट इट इन द फॉर्म, ये कह रहे हैं कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, यस। अगर हम ज़ीरो को इस तरह लिखें 0/2, तो इसका क्या मतलब है? दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो हम लिख सकते हैं ना। एंड सपोज हम लिखते हैं इसी तरीके से, सपोज 0/3, 0/4, 0/7, 0/any नंबर, हम इस सबको लिख सकते हैं और सबका मीनिंग होगा कि ज़ीरो। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये कहें कि हम लिखेंगे 3/0, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट डिफाइंड। तो q शुड नॉट बी ज़ीरो। उन्होंने कहा था ना कंडीशन p by q के फॉर्म में, वेर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो q शुड नॉट बी ज़ीरो। तो ये तो बात हो गई कि दिस इज़ नॉट डिफाइंड, बट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए कि दे आर सेइंग 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने, मतलब 3 and 4। अब आपको लगेगा 3 और 4 के बीच में तो नंबर है ही नहीं, कोई होल नंबर नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं, लाइक 0 के बाद इधर 1, 2, 3 and 4, अब आपको लगेगा इसके बीच में कोई नंबर नहीं, होल नंबर कोई नहीं है, लेकिन इसके बीच में डेसिमल नंबर्स तो होंगे ना। तो बस वही निकालने हैं हमें, और वो निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब इन दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 3 है, 3 को कैसे लिख सकते हैं आप फ्रैक्शन के फॉर्म में? हम इसको 3/1 कर सकते हैं ना। तो ये हो गया। और 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लिख देंगे 4/1, लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक, अब हमें इसके बीच के नंबर्स निकालने हैं, तो मतलब हमें 3 और 4 को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, खींच के इसके बीच के डेसिमल नंबर्स हम निकाल लेंगे। उसको करने के लिए हम इसके लाइक फ्रैक्शंस निकालेंगे। जैसे कि अगर हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम 10 से ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये हमने पहले ही देखा था अपनी पीछे वाली क्लासेस में, यंगर क्लासेस में, दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन, हम दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर, इसका ये कितना हो जाएगा? अब हमें मिल जाएगा 30/10। ऑलराइट, अब सिमिलरली इसका भी, हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम नंबर से, डिनोमिनेटर दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों को हमने 10 से ही किया। तो अब इस केस में हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट 40/10। ठीक है, अब हमें 30/10 और इधर मिल गया 40/10, इनके बीच के हमें 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो बस अब हम कोई से भी 6 लिख सकते हैं, मतलब हम 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34, 35/10 एंड 36/10। ठीक है, तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे रैशनल नंबर्स मिल गए, जो कि 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनके बीच में, यानी इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के
5 रैशनल नंबर्स हमें और निकालने हैं। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये हमारा है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है बच्चे कि हमें 3/5 एंड 4/5 इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम वही करेंगे, इनके बीच की नंबर्स निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल 3/5 इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर कर लेंगे हम। तो हमें एक नया नंबर मिल जाएगा, 3 10s 30 एंड 5 10s 50। अब अगर हम 4/5 पकड़ें, 4/5 इसका भी हम 10 से ही करते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए दोनों केसेस में। तो अब हमें क्या मिल जाता है, 40/50। दैट मीन्स 30/50 एंड 40/50 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम लिख सकते हैं 30/50 के बाद क्या आएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50 हो गए हमारे ये 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं एंड देन गिव रीज़न फॉर योर आंसर, जो हम कहें उसके लिए रीज़न। तो चलिए पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, ये कह रहे हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, नेचुरल नंबर्स याद है आपको क्या है, हमने अभी पिछले वीडियो में किया था ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितना तक आप काउंट कर सकें, ये नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो प्लस 0 भी आ जाता है इस केस में, है ना। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं 0 और उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है। हाँ सही बात है ना, देखिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बिकॉज ये नेचुरल नंबर थे और 0 लगा दो तो ये सारे होल नंबर हो गए। तो दैट मीन्स हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है। सो फर्स्ट वाला इज ट्रू। और इसका रीज़न क्या देंगे आप इस केस में, इसमें आप लिखेंगे दैट होल नंबर्स comprise means consist of all natural numbers। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं इसलिए। ऑलराइट, अब इसका सेकंड पार्ट आप देखो। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स एक होल नंबर होते हैं। अब आपको याद है इंटीजर्स क्या थे, इंटीजर्स नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर लाइक 0 और इस तरफ के 1 2 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सारे मिलके थे हमारे इंटीजर्स। अब ये कह रहे हैं कि हर एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो इंटीजर्स में होल नंबर्स क्या थे, अभी हमने देखा ना 0 से 1 2 3 4 5, विच मीन्स 0 से इस तरफ के सारे नंबर्स, ये तो हो गए होल नंबर्स। अब ये कह रहे हैं कि हर इंटीजर होल नंबर है, तो नहीं है ना, ये नेगेटिव वाले तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो बस तो ये हमारा हो गया, सेकंड वाला हमारा है फॉल्स। ठीक से समझ आया ना आपको, ओके। बिकॉज क्यों है, इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा integers also consist of नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर्स नहीं हुए। ठीक है ना, चलिए अब द लास्ट वन, लास्ट ट्रू एंड फॉल्स अब हम देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, दैट
एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। तो अभी रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको याद है ना, वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था। नाउ सपोज कि अगर मैं ये लिखती हूँ कि 2/3, तो क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, इसका आंसर तो डेसिमल में आएगा, सो दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। वेर एज अगर मैं लिखती हूँ 2/1, तो ये तो एक होल नंबर है, बिकॉज 2/1 इज इक्वल टू 2, जो कि होल नंबर भी है। ये देखिए इस तरफ वाले 0 प्लस ये सारे होल नंबर्स, कंप्लीट नंबर, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। सो इनका जो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट था कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि हर रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं है। सो इस केस में भी हम लिख देंगे दिस इज़ फॉल्स। और ये क्यों फॉल्स है? बिकॉज all fractions are rational numbers but not whole number। ठीक है, सारे फ्रैक्शनल रैशनल नंबर तो हो जाएंगे पर होल नंबर नहीं होंगे। तो बस वी आर डन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं।